हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। मैं हूं सोनी और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करिए मेरे वीडियोस, और वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि इससे मुझे आगे भी प्रेरणा मिले कि मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉक टेस्ट हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूं और नेट के लिए क्लासेस देती हूं। और अगर आप किसी भी तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मेरी क्लासेस आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले सारे वीडियोस और अपने अनअकैडमी के प्रोफाइल लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप आराम से लिंक को क्लिक करके पहुंच जाओ मेरे प्रोफाइल पे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। आप लोग प्लीज देख लो स्क्रीन पे। फ्री प्लान अनलॉक कोड है मेरा, सोनी 1410। इसको यूज करके आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे मेरी प्लस क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो बस वहां पे आपको ये कोड अप्लाई कर देना है और ये मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पीडीएफ नोट्स और सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप मेरा कोड यूज करोगे तो किसी भी एजुकेटर की क्लासेस, सारे एजुकेटर्स क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी और आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपकी फी में। आपने अगर पहले से क्लासेस देखी है अनअकैडमी की तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का और। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्त वंश के किन शासकों ने राजा रानी प्रकार की मुद्राएं निर्गत की? मतलब निर्गत का मतलब है कि चलाई, निकलवाई। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर लेसन से रिलेटेड या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अनअकैडमी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हो, अपने सजेशंस दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैंने गुप्त वंश से लिया है। गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का और सारे एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेट में भी इस बार भी इन्होंने गुप्त वंशी सिक्कों के बारे में पूछे थे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन है: चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। किन शासकों ने चलवाए थे? आपको कोड में आंसर देना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने। अगर ये वीडियो आपको फास्ट लगे तो इसको थोड़ा सा स्लो में देख सकते हो, स्पीड कम करके या फिर पॉज करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये तीन शासक थे जिन्होंने राजा रानी प्रकार की मुद्राएं निर्गत की थी। सबसे पहले कुमारगुप्त ने निकलवाया था। सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक भी चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का। और गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, और लेकिन इनके सोने के सिक्कों में मिलावट बहुत थी। ठीक है। कुमारगुप्त गुप्त वंश का वो शासक था जिसने सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के और सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त ने भी सिक्के चलवाए थे। ये ज्यादातर जाना जाता है अपने हुनों के आक्रमणकारी नेता जो खुशनवाज के नेतृत्व में हुनों का आक्रमण हुआ, तो इस पे इसने जीत हासिल की। तो स्कंदगुप्त ज्यादा इसके लिए फेमस है, हालांकि इसने भी सिक्के चलवाए थे। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु ने भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की और गंगा ने उसकी आस्था। ये एक कथन है जो किसके द्वारा कहा गया है? सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में। चार ऑप्शन है: जेम्स मिल, मॉर्टिमर व्हीलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स वर्गेस। सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु ने भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की और गंगा ने उसकी आस्था। जेम्स मिल, मॉर्टिमर व्हीलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स वर्गेस। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है मॉर्टिमर व्हीलर। व्हीलर का ये कथन है। यवनों के भारतीय भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुए? तो यवन शासकों के भारतीय भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख निम्न में से कहां से प्राप्त होते हैं? दो जगहों के नाम है, आपको आंसर करना है। मथुरा तथा वैशाली, वैशाली तथा कौशाम्बी, मथुरा तथा बुंदेलखंड और बुंदेलखंड तथा वैशाली।
तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर 3, मथुरा तथा बुंदेलखंड से यवन यवन शासकों के भारतीय भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त होते हैं। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पक्की मिट्टी का पैमाना और हाथी दांत का पैमाना क्रमशः निम्न स्थान से प्राप्त हुआ है। लोथल तथा कालीबंगा, कालीबंगा लोथल, लोथल तथा धोलावीरा, कालीबंगा तथा धोलावीरा। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें। तो फ्रेंड्स सबको पहले मैं बता दूं कि पैमाना बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो पैमाना का मतलब हुआ कि मापने की इकाई, मतलब लाइक स्केल। तो पक्की मिट्टी का स्केल और हाथी दांत का स्केल, आई एम श्योर बहुत लोगों को पता है ये आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा तथा लोथल। इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्रमशः भी दिया है, अर्थात कि आपको क्रम से बताना है कि मतलब पक्की मिट्टी का है, पहले उस चीज को चुनना है। आप लोथल और कालीबंगा नहीं चुन सकते हो, पहले पक्की मिट्टी की बात हुई है और क्रम की बात हुई है, तो क्रम से ही आपको आंसर चूज करना है। कालीबंगा तथा लोथल, लोथल से हाथी दांत का पैमाना और कालीबंगा से पक्की मिट्टी का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृत स्टडीज एंड रिसर्च ये सेंटर स्थित है? श्रवणबेलगोला, ट्रावणकोर, पुणे पट्टदकल। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है, एक गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे जाके भद्रबाहु के साथ अपने शरीर का त्याग किया था संलेखना पद्धति से। तो नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न मूर्ति कला को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 3 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इनको बताना है कि पहले किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका हुआ है। दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति, यक्षी लाइक यक्षिणी भी आप लोग पढ़ते होंगे बुक में, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां देसी कला में बड़ी निर्मित हुई है, खास तौर पे कुषाण शासकों के समय जब मथुरा गांधार कला डेवलप थी तो लोक कलाएं भी बड़ी डेवलप हुई थी क्षेत्रीय स्तर पे। दीदारगंज यक्षिणी, पीतल खोरा यक्षिणी, मान कुंवर बुद्ध, क्रम वाइज अरेंज करना है, आपको कोड में सही आंसर देना है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले है दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति, ठीक है, ये है मौर्य काल की। पीतल खोरा यक्षी का संबंध है सातवाहन अर्थात की मौर्योत्तर काल से। मान कुंवर बुद्ध की मूर्ति है गुप्त काल से रिलेट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, कनिष्क के कुल 12 अभिलेख प्राप्त हैं, इसमें से मणिक्याल बौद्ध स्तूप, मणिक्याल बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, तिब्बत। पश्चिमोत्तर भारत में बहुत सारे एरिया पे कुषाण शासकों के अधिकार थे। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है पाकिस्तान। तो आज के जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करती हूँ, तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं इसी को डिस्कस करने वाली हूँ, कनिष्क के अभिलेख। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार क्वेश्चन भी आया था कनिष्क के अभिलेखों से जुड़ा हुआ, आई थिंक रबातक अभिलेख के बारे में क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो आज हम लोग इसके सारे अभिलेखों को देखेंगे कि इसके अभिलेख कितने और कहाँ से प्राप्त हुए, कि चाहे वो आप मैच करने वाले क्वेश्चन आ जाए या फिर जैसे भी, तो आप लोग उनके आंसर दे सको। मुगल काल में, अब क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से। मुगल काल में महाजाल, शमी, सागा और बांसी ये क्या थे? नामों को देख के बताना है कि मुगल काल में महाजाल, शमी, सागा और बांसी क्या थे। तो फ्रेंड्स एक प्रकार के बर्तन, एक प्रकार की कागज, एक प्रकार के वस्त्र, एक प्रकार के अनाज,
4 ऑप्शन है आपके पास। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मुगल काल में महाजाल, शमी, सादावासी एक प्रकार का कागजों का एक प्रकार था, और जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ था महाजाल। ओके। और भी बहुत तरीके के कागज और कागज उत्पादन के केंद्र भी बहुत थे, जैसे कि राजगीर बिहार का, गुजरात, बंगाल, है ना। और साउथ भारत की बात करो तो साउथ इंडिया की बात करो तो दौलताबाद कागज उत्पादन का मुख्य केंद्र था। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। मुगल काल में निम्न औद्योगिक स्थान तथा वहां से निर्मित वस्तु। मुगल काल में उद्योगों का भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कारखाने, उद्योग वगैरह विकसित थे। तो वो कौन से स्थान है और कहाँ पे कौन सा उद्योग डेवलप था, ये आपको बताना है। और निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि 3 जोड़े हैं जो कि बिल्कुल सही है, और एक ऐसा है जो कि जहां पे उस पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन नहीं होता था। बीदर बर्तनों पे जड़ाऊ काम, बनारस पीतल उद्योग, कश्मीर नील, गुजरात कागज। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं ज्यादा समय ना लेते हुए, सही ऑप्शन है कश्मीर नील। ये गलत सुमेलित है। नील के उत्पादन के लिए 2 जगह फेमस थी, बयाना एवं सरखेज। ठीक है। आगरा में बयाना और गुजरात में है सरखेज, और आगरा में है बयाना, है ना। तो नील के उत्पादन के लिए दोनों जगह काफी फेमस थे। बीदर था बर्तनों पे जड़ाऊ काम के लिए फेमस था। ओके। एक और जगह मिलता है बर्तन पे जड़ाऊ काम के लिए साउथ में, तो वो है तंजौर, है ना। मध्यकाल में धातु जड़ाई के लिए तंजौर भी बड़ा फेमस था। बनारस पीतल उद्योग के लिए फेमस था, और कागज के लिए जैसा कि मैंने बताया बंगाल और गुजरात में कागज उद्योग प्रचलित था, तथा कागज उत्पादन का केंद्र बिहार का राजगीर भी था। बहुत तरीके के कागज मिलते थे, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको नाम भी बताया। तो अगर आप नोट करते हो मेरे क्वेश्चंस या फिर नोट्स वगैरह बनाते हो, तो प्लीज इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या फिर मैं जो बोल रही हूँ उसको जरूर नोट डाउन कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। बात 17वीं शताब्दी की हो रही है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिर्च, नील, अफीम एंड सूती वस्त्र। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सूती वस्त्र। 17वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत से निर्यात जो होता था सबसे ज्यादा, वो सूती वस्त्र का होता था। हालांकि विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, विजयनगर साम्राज्य में काली मिर्च बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती थी। और जो भी शासक वंश रहे उन्होंने आयात किया है बड़े पैमाने पे घोड़ों का। विजयनगर शासक प्रशासन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि घोड़े के बड़े सारे यात्री हैं, उनके यात्रा विवरण बड़े फेमस है। ठीक है। तो निर्यात की बहुत सारी चीजें थी, जिसमें काली मिर्च, सूती कपड़ा, नील, अफीम, मसाले, ये सब कुछ थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था सूती वस्त्र। ओके। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, जिसमें मैंने बोला था कि मैं कनिष्क के 12 अभिलेख डिस्कस करूंगी। तो अगर आप नोट्स बनाते हो कहीं तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तक्षशिला चीर स्तूप लेख कनिष्क के शासनकाल के प्रथम वर्ष का लेख है, ये 78 ईस्वी का। इसकी उपाधि इस पे देवपुत्र अंकित है, तक्षशिला के चीर स्तूप लेख पे। सुर्ख कोटल अभिलेख पहला, दूसरा अफगानिस्तान में है। तीसरा रबातक अभिलेख, ये भी अफगानिस्तान में है। चौथा सारनाथ अभिलेख। पांचवा कोशाम्बी बुद्ध प्रतिमा लेख। छठा है श्रावस्ती से प्राप्त 2 बुद्ध प्रतिमा लेख, जिसपे कनिष्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सातवां है सुई विहार तथा जैदा लेख। मणिक्याल बौद्ध स्तूप लेख पाकिस्तान पंजाब में है, जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा, 8वां। 9वां है मथुरा लेख, 23वें तथा अंतिम वर्ष का लेख है। और उसके बाद नेक्स्ट है रबातक लेख अफगानिस्तान में। तो ये सारे कनिष्क के बहुत ही फेमस अभिलेख हैं।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके भी लिंक शेयर कर दूंगी, अपने प्रोफाइल की लिंक शेयर कर दूंगी, तो मुझे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे। और दूसरे वीडियोस ज़रूर देखिए, अपने क्वेश्चन सजेशन दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।